Hi, hello, namaste. Welcome to Law and Justice channel, guys. This is Pooja, and today we'll read about um, section 2, definition of CPC, and we have already covered up till clause 7, 7a and 7b. Today we'll start from clause 8 to clause 20. We'll end of today's definition portion, or you can say section 2 of CPC. Always remember. Okay, guys. Clause 8. Judge. Judge, who is judge? Is the presiding official of a civil court. Always remember, we are reading civil procedure. So, civil court, and the presiding official is known as judge. This is in clause 8. Clause 9. Judgment. Judgment means statement given by the judge. जो statement judge के द्वारा हम मिलता है on grounds of a decree और order. किस तरह से मिलता है हमें? ग्राउंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर की तरह हमें मिलता है. कौन देते हैं ना? जज देते हैं. क्या देते हैं? जजमेंट. ओके, सो दैट इज अ स्टेटमेंट. ऑलवेज रिमेंबर क्लास 9 जज, क्लास 8 जजमेंट, क्लास 9. क्लास 10 जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर मीन्स द पर्सन अगेंस्ट whom the decree has passed or order that has been already executed or capable of in execution. Always remember this two definition, and I've already discussed before classes, and this is I am telling you कि जजमेंट डेटर वो इंसान है जिनके अगेंस्ट में डिक्री पास होता है, गाइस. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. उसके बाद क्लास 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन जाऊँगी. उनका मतलब है कि अगर कोई डिसीज मर जाते हैं तो उनके बिहाफ में जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, अथॉरिटी होता है, या फिर कोई चाइल्ड या फिर कुछ भी वही होते हैं, तो उनको जो अगर कोर्ट के द्वारा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटेटिव होंगे तो उनको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू CPC कोड, ए पर्सन हु, इनका तीन डेफिनेशन है. फर्स्ट, द पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. जो पर्सन इस डिसीज्ड पर्सन का स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड, एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड. कोई पर्सन किसी डिसीज्ड का स्टेट को, उनका प्रॉपर्टी को डील करता होगा, इंटरमीडिएट्स. एंड थर्ड इज when a person sue or sued in a representative character, if he dies, then all the estate devolves on that person who taken charge for it before. मतलब कोई पर्सन अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट कर रहा है, उनका कैरेक्टर है उस केस में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है. अगर वो मर गए, अगर वो प्रेजेंट कर रहे थे वो सूट को, केस को, अगर वो मर गए तो उनके बिहाफ में जिनको स्टेट रिवर्स करेगा, अगर वो किसी को नाम में लिखे होंगे या फिर किसी को ऐसे ही दान किए होंगे, तो अगर जो कोई भी होगा वो आके उस केस को संभालेंगे, उसको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो प्रेजेंट करेंगे, उस स्टेट को वो संभालेंगे, उनके खुद के नाम पे वो प्रॉपर्टी आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. दैट इज प्रेजेंट इन क्लास 11. देन क्लास 12 इज मीन्स प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, गाइज. ऑलवेज रिमेंबर, मीन्स प्रॉफिट. पहले आपको लाना पड़ेगा वर्ड प्रॉफिट को, ठीक है. तो अभी मीन्स का मतलब क्या है? इसका भी तीन है, मैं बता रही हूँ आपको. प्रॉफिट दोज ए पर्सन रिसीव फ्रॉम रॉन्गफुल पोजीशन. वो प्रॉफिट जो कि रॉन्गफुल पोजीशन से हमें मिला है उसको हम बोलेंगे मीन्स प्रॉफिट, ठीक है. हमेशा याद रखना, कोई इंसान के पास गलती से पोजीशन आ गया जो कि रॉन्गफुल है और उसको पता है और वो उससे प्रॉफिट निकाला, उसको बोलते हैं मीन्स प्रॉफिट. और वो रिसीव विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस. ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर वो प्रॉफिट उसे रिसीव हुआ है और उस प्रॉफिट से उसे इंटरेस्ट मिला होगा. तीन डेफिनेशन है, आपको हमेशा याद रखना होगा. उस प्रॉफिट से अगर उसको इंटरेस्ट मिला होगा तो उसको मीन प्रॉफिट बोलेंगे, या फिर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, या फिर उसको कोई रॉन्गफुल पोजीशन से उसे प्रॉफिट मिल रहा होगा उस प्रॉपर्टी से, ठीक है. एंड ये इंक्लूड नहीं करता है किसको? हमेशा याद रखना, द प्रॉफिट व्हिच द पर्सन अर्न फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट्स डन इन रॉन्गफुल पोजीशन. अगर रॉन्गफुल जो पोजीशन करके प्रॉपर्टी में अगर उसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया और इम्प्रूवमेंट्स में उससे मतलब क्या कुछ प्रॉफिट अर्न किया, तो उसे हम मीन्स प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट जो होगा वो खुद का मतलब अपने मेहनत का होगा, ठीक है. बाकायदा वो किसी और का प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, उसको वो इम्प्रोवाइज किया. उस इम्प्रोवाइज से अगर उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, तो वो इम्प्रोवाइज का डिमांड और उसका प्रॉफिट वो इंसान को जाएगा जो कि उसको निकाले. मीन्स प्रॉफिट वो नहीं कहलाएगा, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर. फिर क्लास 3 में हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स. अब ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोइंग क्रॉप्स को यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि
कि आप उसको काट के और जगह पर लगा सकते हो, तो इसलिए आप उसको लेके जा सकते हो, वो आपका प्रॉपर्टी भी है। तो क्लॉज 14 ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोल रहा है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन इन ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। इसका मतलब है, सो गाइस ऑर्डर का मतलब है कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया डिग्री के बाद, ठीक है, उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। डिग्री ऑलरेडी पास हो गया, उस डिग्री से जो हमारा लास्टली जो ये होता है डिसीजन अराइज होता है, जजमेंट अराइज होता है, स्टेटमेंट अराइज होता है, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्लास 15 में प्लीडर। प्लीडर का मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लीडर पढ़ा हुआ है, अभी इससे प्लीडर का मतलब जानिए क्या है। इसका मतलब एनी पर्सन हु एंटाइटल्ड टू अपीयर और प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। ओके, तो प्लीडर का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो कि अपीयर होता है और प्लीड करता है कोर्ट पे किसी और एक के बिहाफ, तो उनको प्लीडर बोलते हैं, आज ही ऑल नो। और एक है, इट इंक्लूड्स एन एडवोकेट, एन वकील, एन अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर, ए प्लीडर कैन ऑल्सो बी ए अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। अटॉर्नी होता है गाइस, ऑलवेज रिमेंबर। फिर क्लास 16 में प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब का मतलब प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, जो भी रूल्स है प्रेस्क्राइब है वही बोलते हैं। और फिर क्लास 17 में पब्लिक ऑफिसर, जिसका पॉइंट है मैं बता दूँ, आपको 8 पॉइंट्स मिल जाएगा टोटल। मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। पहला जो है जज, एवरी जज, पब्लिक ऑफिसर। सेकेंड, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर है उनको बोलते हैं, ठीक है, हर मेंबर्स को, ठीक है। फिर सेकेंड, कमीशन और ऑफिशियल गैजेट विच है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है। फिर फोर्थ पॉइंट, जो ऑफिसर जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फिर गलत सही ठहराते हैं, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो करते हैं, फिर जो ओथ लेते हैं, ठीक है, और इंटरप्रेट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं ऑर्डर्स, और जो कोर्ट में जिनका वर्क परफॉर्मेंस है उनको बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या? फिफ्थ पॉइंट में पर्सन हु एम्पावर्स टू प्लेस और गिव एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। जो पर्सन उनको मिला है, हक मिला है कि आप कोई भी पर्सन को कन्फाइन कर सकते हो, उन्हें पब्लिक ऑफिसर बोलते हैं। गाइस मैंने रिटर्न में आपको लास्ट में मिल जाएगा, रिटर्न में लिख दिया है पॉइंट करके बैरक में, क्योंकि बैरक में एक्चुअली समझ नहीं आता इतना अच्छे से, तो मैंने उसको ब्रेक करके पार्ट करके आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए मैं आपको लिस्ट आउट कर दूँगी नोट्स, ठीक है। उसको याद कर लेना। और एक टिप्स मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप याद करते हो ना, आज इतना याद किए, कल जो पढ़े थे उसको भी आज याद कर लेना। वो रिवाइज करने से ना पिछला जो पढ़ चुके हैं वो भी याद आ जाएगा, नहीं तो आप आगे पढ़ते पढ़ते पिछला सब कुछ भूल जाओगे। तो हमेशा याद रखना कि वीकेंड में एक दो दिन रखना जिसके आप रिवाइज कर सकोगे। हर दिन अगर नहीं हो पा रहा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो 2 दिन जरूर रखना वीकेंड में रिविजन के लिए, नहीं तो आप जो भी पढ़े होगे वो भूल जाओगे, ठीक है। फिर 5 पॉइंट्स आने के बाद 6 पॉइंट है, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडेड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। मैं इसमें क्या समझाऊंगी आपको, आप समझ गए होंगे। फिर 7 पॉइंट, ऑफिसर हुज ड्यूटी टू कीप और एक्सपेंड प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो ऑफिसर अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और उनकी ट्रेजर को सेव करने के लिए, वो और जो सर्वे करते हैं और असेसमेंट करते हैं कंट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिसर बोला जाएगा। और लास्टली नॉट द लीस्ट, एवरी ऑफिसर इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड फीस और कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी। जो गवर्नमेंट के द्वारा फीस पाते हैं और परफॉर्म करते हैं पब्लिक ड्यूटी, उन्हें बोलते हैं पब्लिक ऑफिसर, जो कि हम सबको लगता है कि वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर और भी 7 पॉइंट्स है पब्लिक ऑफिसर में जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं गाइस, ठीक है। आप ये मत समझना कि गवर्नमेंट जो पे करते हैं फीस उनको ही पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट फीस पे करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट की ड्यूटीज। ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, और भी 7 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दी जो कि हमारा लॉ में प्रेस्क्राइब है। फिर क्लास 8 में बताया है रूल्स, एनी रूल्स विच इज कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल और प्रेजेंट इन आर्टिकल 125 और 122, ओके। तो उसको रूल्स बोलेंगे। रूल्स जैसे कि हाई कोर्ट्स का रूल हो गया, कि जूनियर कोर्ट्स का रूल हो गया, वो सब रूल्स जो कि प्रेस्क्राइब है वो फर्स्ट शेड्यूल में आपको बुक में मिल जाएगा। फिर क्लास 19 से आर इन ए कॉर्पोरेशन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट रिमेंबर इंक्लूड स्टॉक, डिवेंटर स्टॉक और बॉन्ड्स, जो कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स में होता है, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लास्ट है क्लास 20 साइन। साइन मतलब जो कि जजमेंट में होता है, मतलब जज लिखते जजमेंट, उसके नीचे वो एक सिग्नेचर डालेंगे। वो सिग्नेचर को कैसे डालेंगे ना, वो स्टाम्प डालते हैं, वो स्टाम्प को बोलते हैं हम साइन, ठीक है। फिर वो स्टाम्प को डाल के अपना सिग्नेचर डालेंगे, बट वो स्टाम्प ही मेन चीज़ होता है जो कि हमें बोलते हैं साइन, उसको साइन बोलते हैं गाइस। तो ये ओवर हो गया हमारा डेफिनेशन चैप्टर। होप यू ऑल गेट टू द पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर हम कल आएंगे सेक्शन 3 से लेकर कितना तक आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू प्रिपेयर एवरी डे।
आपके लिए। तो गाइज अगर आपको सच्ची में अच्छा लग रहा होगा, अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट हो कि मैं आपके साथ शेयर करके, मतलब आई वॉज लाइक एवरी वीक गोइंग थ्रू द बैरक एंड रीडिंग फॉर यू फॉर द प्रीलिम्स, फॉर यू आर ऑल्सो कन्वेंट टू मी ऑल्सो, बट मैं चाहती तो खुद पढ़ के रख सकती, बट आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विद माई ऑल माई फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, माई यूट्यूब फैमिली. Thank you so much for being here. Lots of love. Bye. Take care. Like, share and subscribe the channel. Bye.